आज बाजेका गांव में सिरसा कंस्टिट्यूंसी का एक खेल महोत्सव हो रहा है। मैं वेद फुला जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने शानदार खेल महोत्सव का आयोजन करने का काम किया बाजेका गांव में। और जैसे बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की शुरुआत की, एक लिंक उन्होंने भेजा कि जो बच्चे इस खेल के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना इस पे रजिस्ट्रेशन कराने का काम करें। अभी जैसे अमन जी ने भी बताया कि सबसे ज्यादा सिरसा लोकसभा से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया। ये दिखाता है कि बच्चों की खेल के अंदर कितनी यहाँ रुचि है। एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाओ सारे बच्चे। बहुत अच्छा आप लोगों ने खेल में रुचि दिखाने का काम किया। खेल हमें जहां शारीरिक रूप से हस्तपुष्ट रखता है वहीं बहुत सी बुराइयों से बचाने का काम करता है। और खेल के अंदर हमें इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं होती है इसमें से बहुत सी प्रतिभाएं निकल करके आती है जो आगे स्टेट स्तर पे और उससे आगे नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे जो खेल करके देश का नाम रोशन करने का काम करती है। आज बड़ी अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा की खेल नीति के कारण आज सबसे ज्यादा मेडल अगर कहीं आते हैं तो हरियाणा प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां लेकर के आते हैं। आज कोई भी अगर इंटरनेशनल स्तर पे कोई भी खेल हो तो जितने भी मेडल आते हैं पूरे देश के अंदर उसमें आधे से ज्यादा अकेले हरियाणा के होते हैं। हरियाणा की अच्छी खेल नीति, हरियाणा के बच्चों का खेल की तरफ रुझान और उनकी कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाता है। और आज किसी भी क्षेत्र में हमारी बेटियां कम नहीं है। अभी जैसे जितेंद्र जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारी बेटियों ने परचम लहराने का काम किया है, चाहे क्रिकेट की बात हो और चाहे ब्लाइंड क्रिकेट की बात हो, दोनों के अंदर ही हमारी महिला क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीतने का काम किया है। और उसके अंदर मैं उन बेटियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से इस खेल के अंदर भी यहाँ जितने बच्चे आए हुए हैं बेटियां ही हमारी ज्यादा आई हुई है, तो हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। एक बात का जरूर हम ध्यान रखें, खासकर हमारे जो युवा बच्चे हैं, जैसे बताया कि नशे से हम दूर रहें। नशा जो है शरीर को नष्ट कर देता है और आदमी की जिंदगी खराब कर देता है, इसलिए नशे से जरूर हम दूर रहें। इस बात का हमें सचेत रखने का काम करें। और हमारी युवा पीढ़ी जब इस बात को ठान लेगी तो निश्चित रूप से नशे को बिल्कुल समाप्त करने का काम करेंगे। सारे बच्चे करेंगे, नशे के खिलाफ मुहिम करेंगे ना? सारे बच्चे नशे के खिलाफ अपने अपने योगदान करेंगे? बोल नहीं रहे बच्चे सारे? हाँ, सारे के सारे प्रचार करें कि नशा बहुत बुरी बात है। चाहे हमारे घर के अंदर, पड़ोस के अंदर, कोई भी हो, गांव के अंदर, तो नशे से अगर दूर रहेंगे तो एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। और मैं विशेष तौर से हमारे वेद फुला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार इन्होंने पहले यहाँ ब्लॉक स्तर पे और फिर विधानसभा स्तर पे इस खेलों का आयोजन करने का काम किया है और बाद में लोकसभा स्तर पे भी एक बड़ा आयोजन जो है करने का काम करेंगे, जिसमें बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा और अपने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम करेंगे। मैं बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे चढ़ कर एक ही बात कहूँगा, जितनी देर आप खेलें पूरा कंसंट्रेशन से साथ खेलने का काम करें। जितनी देर पढ़ते हैं इतनी देर पूरा पढ़ाई के अंदर ध्यान लगाएं। किसी भी चीज़ में अगर हम 100% ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ का खेल का व्यवस्था और ठीक हो, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए मैं मेरे ऐच्छिक कोटे से भी 5 लाख रुपए स्टेडियम के लिए भिजवाने का काम करूँगा। और अभी वेद फुला जी कह रहे थे कि हर स्टेडियम के अंदर हमारे जो सांसद है बराड़ा जी, उनको भी आज आना था, वो आज यहाँ आ नहीं पाए किसी व्यवस्था के कारण, इसलिए उन्होंने मेरे को कहा कि आप जा करके आएँ। और वो जहाँ भी जाते हैं खेल स्टेडियम को 5 लाख रुपए दे करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ भी भेजने का काम वो करेंगे। अभी वेद फुला जी ने जैसे बताया, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार हमेशा आगे रहती है। बच्चों को अनेक तरीके की सुविधाएं मुहैया कराने का काम करती है। मैं एक बार फिर से विशेष तौर से आप सबको, जो आज के खेल के जिन्होंने आयोजन किया उनको, और सरपंच कुलबीर कौर जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने शानदार इस गांव के अंदर इसका आयोजन करने में अपना सहयोग देने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।